रॉबर्ट साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, नमस्कार जी। पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहते हैं हम। कानून पे पूरा भरोसा था हमें और अभी भी है, और देर है पर अंधेर नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ राहुल के लिए कि वो एक और मजबूत लीडर बन के आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट में लोगों की बात रखेंगे, जो मुश्किलें हैं उनकी बात जिक्र करेंगे, चाहे उनको और भी कोई परेशानी ये बीजेपी सरकार डाले, पर वो एक और मजबूत लीडर बन के आगे बढ़ेंगे। ये कितनी बड़ी राहत मानते हैं, क्योंकि परिवार भी उस वक्त जब ये फैसला आया था, जब ये कोर्ट का फैसला और खासतौर पे सूरत कोर्ट ने जब सुनाया था, उस वक्त से लेकर आज तक का ये जो स्थिति रही है, क्योंकि आप पारिवारिक हैं, तो किस तरीके से परिवार ने झेला समझा जाना इसको? देखिए, अभी आपने देखा जैसे एसपीजी हटाई और थ्रेट सेक्शन था, पर वो असेसमेंट कुछ नहीं किया और फिर घर से हटाया प्रियंका को, और उसके बाद राहुल को भी इस तरीके से किया। पहले सोनिया जी और राहुल को ईडी के द्वारा बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया, उसके बाद राहुल को पार्लियामेंट से हटाया, पार्लियामेंट और उनको भी घर से हटाया। तो हमें पता है कि हम किस तरीके की सरकार को हमें झेलना पड़ रहा है, और हमें यही समझ है कि हमें और मजबूत होना पड़ेगा। और वही हमने गेन किया है इस समय में। हमें यही मुझे लगा है कि राहुल निडर हैं, और वो चाहे पार्लियामेंट में हो या बाहर हो, वो लोगों के लिए लोगों की बात रखेंगे। जो भी यहाँ देश भर में अन्याय हो रहा है, चाहे उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए देकर उड़ाया जा रहा है, टैक्स पेयर के मनी जो कहते हैं, और यही कहूँगा कि राहुल जरूर हर तरीके से बढ़ेंगे। और अब डेमोक्रेसी का होप है हमारे कंट्री में दोबारा से, इंडिया अलायंस बनी है, और मुझे लगा है कि अब राहुल भी और मजबूती से आगे बढ़ेंगे और उनमें और भरोसा होगा जितने भी अलायंस पार्टनर हैं। राहुल गांधी को ये जो राहत मिली है, और आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर पे जो नया एक अलायंस बना है, जिसके आज जिक्र आप भी कर रहे हैं, इसके लिए कितनी बड़ी संजीवनी बूटी की तरह ये काम करने वाला है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के चल रही थी कि राहुल गांधी अब रेस में नहीं है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ना राहुल गांधी अब चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही सांसद रहेंगे, तो फिर तो रेस का मतलब भी नहीं था। लेकिन आज अचानक जो सुप्रीम कोर्ट का, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए कितना बड़ा इसका असर देखते हैं, और राजनीतिक असर कितना दिखता हुआ नजर आ रहा है? जरूर बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। और मैं कहता हूँ चाहे राहुल के लिए ही नहीं, हमारे परिवार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको है खुशी थी कि राहुल चाहे किसान हो या मणिपुर में जो हो रहा है, या जो अडानी या अंबानी के साथ ये गवर्नमेंट गलत हर चीज लौटा रहे हैं और अपने उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो राहुल जब इन चीजों की जिक्र करते हैं तो लोगों को खुशी है कि कोई तो हमारी बात रख रहा है। जो अन्याय हो रहे हैं पूरे देश भर में, कोई बात कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है। तो मुझे लग रहा है हम तो जरूर फैसले से खुश है, पर पूरा देश खुश है। पूरा देश आज खुशी अपने बात हुई है। उम्मीद है उनको कि एक राहुल जी वापस आएंगे और जरूर अपनी बात रखेंगे, और जो परेशानी राहुल या पूरे परिवार पे आती है कि उससे वो और निडर होके उभरते हैं, और उनको लगता है लोगों को कि एक और लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर बन के राहुल एक नए रूप में दिखेंगे। बिल्कुल, ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन ये आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि परिवार की एकजुटता और जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा रहे, जितनी परेशानियां आप लोगों ने झेली, क्या परेशानियां कम होंगी या परेशानियां ऐसे ही बरकरार रहने वाली है आपके परिवार के पे? 2024 का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें हमें टोटल बता दिया है कि जरूर, जैसे मैं बोलूंगा मेरे दफ्तर में 77 नोटिस आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अभी, और वही चीज जो 10 साल पुराने केस का दोबारा आते हैं। फिर मतलब ऐसे इतनी सारी चीजें होती हैं हमारे साथ जो बरकरार रहेंगी, जो परेशानी इनका परिश्रम करने का तरीका है। तो ये इतना समझ लें कि हम और मजबूत हैं, एकजुट हैं, हम मजबूत हैं। और आप चाहे घर से निकाल दो, आप कुछ भी कर लो, हम कोई और जगह ढूंढ लेंगे, हम सिक्योरिटी अपना मैनेज कर लेंगे। हमारा ये है कि हम थोड़ी चिंतित होते हैं कि जब ये हम अपने प्रचार घर में है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी हटाई और हर चीज किया, पर यही है जो अगर
जो लीडर होते हैं बीजेपी के और वो गलत बोलते हैं सोनिया जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो इस चीज के लिए हमें दुख है कि हर चीज बैलेंस होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, जितनी भी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों के लिए हम जरूर लड़ते रहेंगे, चाहे जितनी भी परेशानी है हमारे ऊपर डालें, हम उसमें एकजुट है, मजबूत है और आगे बढ़ेंगे जरूर। 2024 के लिए ये बहुत काम की चीज होगी आप लोगों के लिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जरूर, पूरे ऑपोजिशन लीडर हैं जो इकट्ठे हैं, राहुल को सपोर्ट किया है और इंडिया अलायंस बनाया है और इंडिया आगे और मजबूती से बढ़ेगी और इंडिया में प्रगति आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो न्यूज़ इंडिया के लिए वक्त निकाला।